हिमालय की खड़ी पहाड़ियाँ, जहाँ इंसान बादलों से भी ऊपर रहता है, वहाँ से नीचे देखने पर मौत साफ नजर आती है। उन्हीं पहाड़ियों के बीच छुपा है दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खियों द्वारा बनाए जाने वाला शहद। ये शहद कोई आम शहद नहीं है। साल 67 ईसा पूर्व रोम के महान जनरल द पम्पी द ग्रेट अपनी अजय रोमन सेना को लेकर द मिथ्रिडेटस राजा से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। द मिथ्रिडेटस जानते थे कि वो रोमन की विशाल सेना का सामना कभी नहीं कर सकते। इसलिए मिथ्रिडेटस ने सोचा क्यों ना वो प्रकृति में मौजूद एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग करें जिससे वो उस सेना को पराजित कर सके, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने सैनिकों से कहा कि रोमन की विशाल सेना के रास्ते में इस शहद को बढ़िया से बर्तन में सजा कर रख दो। जैसे ही सैनिकों ने उस शहद को देखा, वो उसकी तरफ बड़े ही आकर्षित हुए। उन्हें लग रहा था कि लाल चमकती चीज आखिर है क्या। वो शहद देखने में मानो जैसे अमृत सा लग रहा था। रोमन सैनिक अपने आप को रोक नहीं पाए और उस शहद को पेट भरकर पीने लगे। देखते ही देखते उस शहद ने अपना असर शुरू किया और रोमन के विशाल सैनिक धीरे धीरे बेहोश होने लगे। कुछ को चक्कर आने लगा तो कुछ अजीब और अजीब बातें करने लगे, कुछ अलग ही दुनिया में चले गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि वो शहद जो हमें इम्यूनिटी देता है, एनर्जी देता है, रोमन सैनिकों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो बेहोश हो गए, उन्हें चक्कर आना शुरू हो गया। दरअसल ये शहद कोई आम शहद नहीं था। हिमालय के ऊंचे जंगलों पर मिलने वाला शहद था। इसके छत्ते ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मिलते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी एपिस लैबोरियोसा द्वारा बनाया जाता है। ये आम मधुमक्खियों से साइज में बहुत बड़ी होती है। इसका डंक इतना बड़ा होता है कि अगर आप कपड़े पहने हुए तो इसका डंक आपके कपड़ों को फाड़कर आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। स्वभाव में इतनी अग्रेसिव कि झुंड में अगर आप पर अटैक कर दे तो शायद ही आपका पीछा छूटे, और यही बनाती हैं इस शहद को। इस शहद के छत्ते कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि आम इंसान के साइज के होते हैं। लेकिन इस शहद का असली विलन है यहाँ की पहाड़ियों पर मिलने वाला रेडोडेंड्रोन फूल। इस फूल में एक नेचुरल टॉक्सिन होता है जिसका नाम है ग्रेनाइटोटॉक्सिन। जब मधुमक्खी इन फूलों से नेक्टर लेती हैं तो ये टॉक्सिन उनके शहद में मिल जाता है और यही बन जाता है मैट्स हनी। जरा सोचो, लाखों खतरनाक मधुमक्खी और नीचे खैरी खाई और ऊंचाई पे लगे इस छत्ते से शहद लाने की जरूरत कौन करेगा। एक सामान्य इंसान इस बात को सोचकर ही घबरा जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि सदियों से एक जनजाति है जो इस शहद को निकालने का काम करती आ रही है। उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है और उनकी एक पहचान है। इस शहद को निकालने की भी प्रक्रिया काफी ज्यादा खौफनाक है। दरअसल गुरंग जनजाति का मानना है कि इस पहाड़ी पर भूत प्रेत और पहाड़ों के देवता का वास होता है। अगर कोई इंसान इनकी बिना अनुमति के शहद को निकालने की जरूरत करता है तो वो उन्हें अपनी गोद में समा लेते हैं। इसलिए यह समाज शिकार पर जाने से पहले गांव के तांत्रिक और ये सब मिलकर एक पूजा करते हैं जिसमें मुर्गे और भेड़ की बलि दी जाती है और प्रार्थना की जाती है कि हे पहाड़, हम आपका अमृत लेने आ रहे हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए, ना कि व्यापार करने के लिए। यहाँ तक कि अगर पूजा में कोई भी प्रकार का अपशगुन हो जाए तो शिकार को टाल दिया जाता है। मतलब जब तक पूजा सही से संपन्न नहीं होगी तब तक शिकार के लिए नहीं निकला जाएगा। जब सही समय आता है तो गुरंग समाज के सभी मर्द इस पहाड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सफर में उनके साथ कोई मॉडर्न गियर या हेलमेट नहीं होता। उनके पास होती है हाथ से बनाई हुई घास और बांस की रस्सियां, जिसे परूंग कहा जाता है, और उस रस्सी की सीढ़ी बनाकर कुछ लोग इस पर चढ़ना शुरू करते हैं और कुछ लोग नीचे खड़े होकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि मधुमक्खियों को अंधा कर दिया जाए और मधुमक्खी उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। लगभग 300-400 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी के सिर्फ एक सीढ़ी की सहायता से इस शहद को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें कभी कभी इतनी तेज हवाएं चलती हैं जिसमें आज तक कई लोग घायल हुए हैं और कईयों की तो जान चली गई। लेकिन फिर भी ये जाति काम करती है क्योंकि ये शहद बहुत महंगा बिकता है। आज के समय में इसकी कीमत लगभग 15,000 से 20,000 किलो है। चीन, जापान और कोरिया में ये शहद भारी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। उनका मानना है कि ये शहद उम्र बढ़ाता है। लेकिन अगर इसे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया जाए तो ग्रेनाइटोटॉक्सिन हमारे शरीर के सोडियम चैनल को टारगेट करता है। ये वो चैनल है जो हमारे शरीर में दिमाग और दिल को सिग्नल भेजता है। इसे खाते सबसे पहले शरीर में एक अलग सी गर्मी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं और बेहोश होने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इंसान अलग ही दुनिया में चला जाता है जहाँ उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। ये हमारे हार्ट रेट को इतना कम कर देता है कि एक इंसान को
हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स ज़्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम करने से मना करते हैं, क्योंकि ये कोई आम शहद नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद जो टॉक्सिन है वो शरीर को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। यही उन रोम सैनिकों के साथ हुआ था। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, फूल भी कम हो गए हैं और नई जनरेशन ऐसे खतरनाक काम करने से मना कर रही है। इसका मतलब है कि ये ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। शायद आने वाले समय में ये ट्रेडिशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्री में ही रह जाए।